हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन वायरलेस कम्युनिकेशन प्लेलिस्ट। आज हमारा टॉपिक है फेडिंग इफेक्ट ड्यू टू द डॉपलर स्प्रेड। डॉपलर स्प्रेड हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसमें हमने बताया था ये चीज़ कि टाइम के साथ किसी चैनल के अंदर जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है फ्रीक्वेंसी में, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो नॉन जीरो है, दैट थिंग इज अ डॉपलर स्प्रेड। यानी फ्रीक्वेंसी में चेंज देखने को मिल रहा है किसी भी चैनल में टाइम के साथ में, दैट इज डॉपलर स्प्रेड। फास्ट फेडिंग हमने उसमें थोड़ा बहुत कवर किया था, इसमें थोड़ा ब्रॉडली अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी चैनल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, रैपिडली चेंजेस देखने को मिल रहे हैं किसी भी सिंबल ड्यूरेशन, किसी भी टाइम पीरियड के अंदर, तो दैट इज़ द कोहेरेंस टाइम ऑफ दिस चैनल इज स्मॉलर दैन द सिंबल पीरियड ऑफ द ट्रांसमिटेड चैनल। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका कोहेरेंस टाइम है किसी भी चैनल का, अगर वो छोटा है, इज स्मॉलर दैन टू द जो भी सिंबल पीरियड है किसी भी ट्रांसमिटेड सिग्नल का, जो भी यहाँ से सिग्नल निकला है और उसका जो भी सिंबल पीरियड है वो, यानी कि ट्रेवलिंग पीरियड बोल दो, वो अगर बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस, दैट थिंग्स कम इन टू द फास्ट फेडिंग। और इसके कारण क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्पर्सन होता है ड्यू टू द डॉपलर स्प्रेडिंग, क्योंकि टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है आपकी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर आपको एक सिग्नल डिस्टोर्शन देखने को मिलता है, यानी कि सिग्नल का लॉस देखने को मिलता है। इन दैट केस आपका टाइम जो है किसी भी सिग्नल का, और आपका कोहेरेंस टाइम लेस देन है टू दिस, एंड आपका जो बैंडविड्थ है सिग्नल की वो कम है, और आपकी डॉपलर की जो बैंडविड्थ है वो ज़्यादा है। तो दैट थिंग कम इनटू द फास्ट फेडिंग। फास्ट फेडिंग ओनली अकर फॉर वेरी फ्यू लो डेटा रेट्स के केस में। तो ये आप ध्यान रखना, ये दो कंडीशंस है वो मैंडेटरी, अगर ये दोनों पास होती है तभी फास्ट फेडिंग होगा। सेकेंड इसमें चलते हैं अपन स्लो फेडिंग के अंदर। तो दिस चैनल इम्पल्स रेस्पॉन्सेज चेंजेस एट ए रेट मच स्लोअर देन द ट्रांसमिटेड बैंडविड्थ सिग्नल। यहाँ पर उल्टा था और यहाँ ऐसा है, ठीक है, जस्ट उल्टा है। तो इस केस में ये जो एरो थे वो उल्टे हो जाएंगे। तो टी एस इज़ वेरी वेरी लेस देन टू टी सी एंड बी एस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू बी डी। तो अगर ऐसा है तो ये कम आता है आपका, किसके अंदर आता है, स्लो फेडिंग के अंदर आता है। नाउ इसके अंदर ही और थोड़ा देखते हैं कि आपका जो ये ट्रांसमिटेड सिग्नल का पीरियड इसमें देखने वाले हैं, और इसमें अपन देखने वाले हैं बैंडविड्थ का। पहले ट्रांसमिटेड सिग्नल यानी टी के बारे में बात कर रहे हैं, टी के बारे में। ओके, देखो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे कोहेरेंस टाइम है टी सी, यहाँ पर आपका ये भूल जाओ एक बार म्यू, ये टी एस है, ये भी टी एस है, ठीक है। अब इस केस में जैसा कि हमने कहा था कि सर अगर टी एस का वैल्यू ज़्यादा है, टी सी से कम है, तो डैट थिंग इनटू कम इनटू द फास्ट में। तो ये फास्ट हो गया, ये इधर वाला पार्ट भी फास्ट है। अगर जस्ट उल्टा चले इस तरफ, तो आपका देखो यहाँ टी सी ज़्यादा है, टी एस कम है, ठीक है, इस वैल्यू में। तो इस केस में क्या हुआ यहाँ पर बताओ आप, इस केस में सर स्लो दोनों स्लो चलेंगे, ठीक है। अब फ्लैट की बात रही, तो ये अपन ने पैरामीटर्स के अंदर देखा था। फ्लैट यानी कि जो कोहेरेंस का बैंडविड्थ फ्लैट बनता है, तो वो यानी कि जो सिग्मा म्यू से अप जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वो फ्लैट हो गया, जो नीचे रहेगा वो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये दोनों नीचे वाले फ्रीक्वेंसी और ये दोनों फ्लैट हो गए। तो इस तरह से याद रखना, फ्लैट फ्लैट, स्लो फास्ट, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ इधर भी ऐसा ही है, जो आपने डायग्राम यहाँ देखा वही यहाँ है, सेम डायग्राम है, कुछ भी अंतर नहीं है। मतलब यहाँ पर आपने जैसे कि यहाँ इस तरफ सिग्नल था, इसमें इस तरफ है, बस जस्ट आपको उल्टा लिखना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, समझ गए। यानी कि फ्लैट के अल्टरनेटिव क्या है, फ्रीक्वेंसी। स्लो का अल्टरनेटिव क्या है, फास्ट। फ्रीक्वेंसी फास्ट, फ्लैट और फास्ट, इधर करो फ्रीक्वेंसी, इधर करो स्लो, आ गया। बस आपको रिवर्स करना है, कुछ ही नहीं करना। फ्रीक्वेंसी स्लो, आप खुद ही बता दो, फ्लैट फास्ट। सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और फास्ट है, तो सर यहाँ हो जाएगा फ्लैट स्लो। बस ये याद है, तो ये कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये बैंडविड्थ के लिए हो गया और ये सिंबल के लिए हो गया। सो इट शुड बी एम्फेसाइज्ड दैट स्लो एंड फास्ट फेडिंग डील विद द रिलेशन बिटवीन द टाइम रेट ऑफ द चेंज इन द चैनल एंड द ट्रांसमिटेड सिग्नल। यानी कि टाइम जो रेट ऑफ चेंज हो रही है सिग्नल में, उसके साथ साथ जो भी ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसके बीच में रिलेशन। बल्कि ये आपके पाथ लॉस मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोपेगेशन पाथ लॉस मॉडल, बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द टाइम रेट चेंज ऑफ द इन द चैनल एंड द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो ये था हमारा फेडिंग इफेक्ट ड्यू टू द डॉपलर स्प्रेड। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्लीज़ बी इन टू द दिस प्ले लिस्ट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनके भी कोई ना कोई दिक्कत हो, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो सॉल्व आउट हो जाए। थैंक यू सो मच।